स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। ये इस चैप्टर का सेकंड मेन टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। तो जो हमने सॉलिड स्टार्टिंग में पढ़े थे, सॉलिड को हम क्लासिफाई करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में। और एमॉर्फस सॉलिड हमने केवल डेफिनेशन और डिफरेंस पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का आगे क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया और आगे हम ये स्ट्रक्चर भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही पढ़ेंगे। तो इसमें पहली टर्म आती है क्रिस्टलाइन लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोई भी जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में हो, उसकी बात हो रही है। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर और रिपीटिंग हो, उसी से क्रिस्टल लैटिस बनेगा। क्रिस्टल लैटिस एक 3D स्ट्रक्चर होती है, जिसको कि हम, और दूसरा नाम इसका है, इसको बोलते हैं स्पेस लैटिस। कोई भी क्रिस्टल है उसमें क्रिस्टल लैटिस है, उसके रिपीट होने से क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। क्रिस्टल लैटिस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि क्रिस्टल लैटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट। एक पॉइंट से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं लैटिस साइट या फिर लैटिस पॉइंट। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट। इट इज इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट, जो लैटिस साइट है या लैटिस पॉइंट है, उस लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट को आपस में एक लाइन से जोड़ा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसको कि हम आगे अभी यहाँ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ एक स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। इधर ये एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, जिसमें जो लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन आप देखिए बहुत ही सिमेट्रिक है। और इन लाइंस में देखो, ये स्ट्रक्चर कुछ जानी पहचानी लग रही है, इसे हम बोलते हैं क्यूब। इस क्यूब में 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। 8 कॉर्नर्स पे जो मैंने ये पॉइंट शो किया है, ये है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसा कि आप इस पॉइंट में देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट। तो ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल एक पॉइंट से रिप्रेजेंट हुआ है, और कॉन्स्टेंट पार्टिकल, दो कॉन्स्टेंट पार्टिकल को हम एक लाइन से जोड़ते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट इसमें ही हो जाएगा कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर जॉइंड बाय अ स्ट्रेट लाइन। थर्ड ये पॉइंट ये होगा, हमने जो सबसे पहले इस चैप्टर में, सबसे पहले लेक्चर में जो डिस्कस किया था कि कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकता है,
कांस्टेंट पार्टिकल एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयन हो सकता है। और ये चीज़ हमने वहाँ भी डिस्कस की थी कि ये टर्म तो रिपीट होती रहेगी। ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाई है, अब ये स्ट्रक्चर 3D में रिपीट होगी। ये स्ट्रक्चर ऐसी चलती जाएगी जैसा कि मैं यहाँ आगे बना रहा हूँ। इसको आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारी, ये 3D में है। और यहाँ ये जो हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर भी 3D में आ रही है। तो जैसे मेरा ये जो क्यूब है जो फर्स्ट हमने ड्रॉ किया, इस क्यूब को मैंने कहा कैपिटल A क्यूब। ये क्यूब है कैपिटल A। इस क्यूब के राइट साइड एक क्यूब ड्रॉ किया, वैसे ही एक क्यूब इधर भी ड्रॉ हो सकता है, एक क्यूब इधर भी ऊपर भी, और एक क्यूब नीचे भी ड्रॉ हो सकता है। और इस क्यूब के आगे की तरफ एक क्यूब आ सकता है, पीछे भी आ सकता है। और ये जो क्यूब्स हमने ड्रॉ किए, उनके भी लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे बहुत सारे क्यूब्स आ सकते हैं। ऐसे जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को लैटिस बोलते हैं, और स्पेस लैटिस। इनमें जो सबसे छोटी यूनिट ये जो दिखाई दे रही है, जिसके रिपीटिशन से लैटिस बना, उसी को कहा जाता है यूनिट सेल। और यही हमारा क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस के बाद में दूसरा पॉइंट है बी, जिसको कि हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की ये डेफिनेशन हुई कि कांस्टेंट पार्टिकल का स्पेसिफिक अरेंजमेंट है जिसके रिपीटिशन से क्रिस्टल लैटिस बनता है, उसी को हम यूनिट सेल कहते हैं। तो यहाँ अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ यूनिट सेल हमको दिखानी है, तो यूनिट सेल दिखाने के लिए और क्रिस्टल लैटिस दिखाने के लिए यहाँ पे एक बड़ा क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक बड़ा क्यूब है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल के रिपीटिशन होने से बनता है। तो यहाँ पे ये है एक क्रिस्टल लैटिस। तो ये क्रिस्टल लैटिस बन रहा है, और पूरी उम्मीद है कि आपके दिमाग में भी ये क्रिस्टल लैटिस बन रहा होगा, क्योंकि जब तक ये क्रिस्टल लैटिस दिमाग में नहीं बनेगा, उसको बोर्ड पे बनाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये दिमाग में बनेगा तभी आगे काम आएगा, नहीं तो ये कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह यहाँ तो बोर्ड पे तो लगभग बन चुका है। आपके दिमाग में क्या बना है वो आप थोड़ा सा देखिए। अब इसमें एक पार्ट थोड़ा सा मैं शेड कर देता हूँ। ठीक है, इसमें जैसे मैं अगर बीच में यहाँ पे एक पार्टिकल रखूँ, अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, एक ही क्यों, मैं टोटल 8 पार्टिकल रख देता हूँ यहाँ पे। 1 2 3 4, ये 5 6 7 8। ठीक है, तो ये इसका आ गया। ये जो आपको दिख रहा है क्यूब, एक क्यूब दिख रहा है, इसके पीछे क्यूब है ये वाला, जिसमें मैं ये स्क्वायर बना देता हूँ। स्क्वायर पॉइंट से ही शो करते हैं जो मैंने बताया, तो आप फिर भी इसमें पॉइंट से ही शो कर दो। इस बार ये हैं ब्लैक पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हैं 1 2 3 एंड 4। जो आपको ब्लू पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ब्लू पॉइंट्स, ठीक है, वो एक क्यूब बना रहे हैं पूरा, और पीछे उसके हैं 4 पॉइंट्स। ठीक है, तो जो ब्लू पॉइंट्स वाला है उसको मैं यहाँ से फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ। ये है ब्लू पॉइंट्स वाला क्यूब। ये जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है ये सिमेट्रिक है। ठीक है, और इस सिमेट्रिक स्ट्रक्चर में यहाँ मैंने ये पॉइंट शो किए हैं,
पॉइंट्स, ये पॉइंट्स इनको लैटिस पॉइंट भी कहा जाता है और इनको लैटिस साइट भी कहा जाता है। तो इस स्ट्रक्चर में आप ये देख सकते हैं कि ये यूनिट सेल है और ये क्रिस्टल लैटिस है। यूनिट सेल बनता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के 3D में सिस्टमेटिक अरेंजमेंट से, जबकि क्रिस्टल लैटिस है वो यूनिट सेल के रिपीटिशन से बनता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट यूनिट सेल ही है, इसलिए यूनिट सेल का आइडिया होना और ये डेफिनेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यूनिट सेल है, इसके हम सबसे पहले पैरामीटर्स की बात करते हैं कि यूनिट सेल को हम किस बिहाफ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला है यूनिट सेल का पॉइंट पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के पैरामीटर्स में सबसे पहले आता है एज, और सेकंड आता है एंगल्स। हम यूनिट सेल की 3D स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और 3D स्ट्रक्चर में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस हम लेते हैं और 3 एक्सिस के लिए 3 एजेस होती हैं, ए, बी एंड सी, और तीनों एज के बीच में एंगल मिलते हैं जिनको बोलते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। कौन सी एज के बीच में कौन सा एंगल है ये आपको याद रखना है। ए और बी के बीच में एंगल होगा गामा एंगल, बी और सी के बीच में एंगल होगा अल्फ़ा एंगल, और ए और सी के बीच में होगा बीटा एंगल। इसको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जैसे अगर आप बात करो ए और बी की तो आपको लेना है गामा, ठीक है, और अगर आप बी और सी की बात करो तो लेना है अल्फ़ा, ए और सी की बात करो तो लेना है बीटा। इन तीनों में से जो भी आप 2 एलिमेंट लो, वो तीसरा एलिमेंट नीचे वाले का ले लो, एंगल का ले लेना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब ये जो हमने अभी डिस्कस किया एज और एंगल्स, ये कहाँ काम आएंगे, ये हम आगे यूनिट सेल्स के टाइप्स पढ़ेंगे। यूनिट सेल्स के कॉम्बिनेशन से जो लैटिस बनता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, और क्रिस्टल लैटिस के टोटल 14 टाइप्स होते हैं जिनको हम ब्रावाइज लैटिस भी कहते हैं, और ये एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था जिसने क्रिस्टल लैटिस की डिस्कवरी की थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल की रिपीटिशन से ही बनता है। इसका मतलब अगर हम यूनिट सेल के टाइप्स पढ़ लें, यूनिट सेल को हम अगर समझ लें तो क्रिस्टल लैटिस भी समझ में आ जाएगा। इसीलिए क्रिस्टल लैटिस में जो यूनिट सेल है उसको पढ़ने के लिए हमको पैरामीटर्स को कंपेयर करना पड़ेगा। इन पैरामीटर्स के कंपैरिजन के बिहाफ पे यूनिट सेल के अलग अलग टाइप मिलेंगे। अब इसके बाद यूनिट सेल्स के टाइप, और यूनिट सेल्स का अभी जो टाइप है वो है उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स मिलता है उसके बिहाफ पे है। अब हमारे पास में है यूनिट सेल्स